लास्ट टाइम आप लोगों ने छोड़ दिया था। एक बार गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वी फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम। ओके, देखो, हाँ पहले एक काम करो, ये प्रॉब्लम को मैं पढ़ता हूँ। हाँ, अभी तुम लोगों को प्रॉब्लम दिख नहीं रहा होगा और दिखेगा, डोंट वरी। हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ दिया था प्रॉब्लम। ओके, आई डोंट नो एग्जाम्पल नंबर क्या था, कोई बता सकता है मुझे एग्जाम्पल नंबर क्या था वो? एनीबडी नो? 7. 7, ठीक है। For the decomposition of N2O5 gas gives you what? N2O4 gas plus half O2 gas. The initial pressure, मतलब जब T is equal to 0 रहेगा तो initial pressure of N2O5 is 114 millimeters. तो initial है मतलब ये 0 हो जाएगा, करेक्ट? After 20 seconds, the pressure of reaction mixture becomes 133 millimeter. So जब T is equal to 20 seconds हो जाएगा तो ये जो टोटल प्रेशर है, अभी देखो ये टोटल प्रेशर यहाँ पे हो गया, इसको मैं PI बोलता हूँ। तो कितना हो गया? 114 मिलीमीटर। और यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है? 133 मिलीमीटर। कैलकुलेट, सो क्या कैलकुलेट करना है ये देखो, कैलकुलेट rate of reaction, rate of reaction in terms of, in terms of a change in atmosphere per second and दूसरा है change in molarity per second at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये मुझे निकाल, तो रेट ऑफ द रिएक्शन मुझे निकालना है। तो मैं क्या मान लेता हूं, ये 114 में से कुछ तो प्रेशर मतलब रिएक्ट हो गया ना, तो इसका मतलब N2O5 का प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 114 माइनस पी, राइट? तो मुझे ये बताओ ये कितना हो जाएगा? स्टोइकियोमेट्री देखो, स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1 1 हाफ, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P by 2 and that is equal to this final. So P final is equal to 114 minus P plus P by 2. So P final कितना है? Therefore 133 is equal to 133 is equal to क्या होगा? 114 plus P by 2, correct? Therefore P is equal to, ये 19 में तो 38 हो जाएगा, 38, करेक्ट? समझ में आया? ओके, अभी हम लोग डेल्टा P निकालते हैं। डेल्टा P इज इक्वल टू, याद रखना ये है अपना इनिशियल प्रेशर। सो फाइनल प्रेशर मतलब प्रेशर आफ्टर 20 सेकेंड्स, ओके, माइनस प्रेशर इनिशियली डिवाइडेड बाय 20। अच्छा, ये किसका प्रेशर हम लोग देखने वाले हैं? इसका प्रेशर। तो ये प्रेशर कितना है? N2O5 का प्रेशर कितना है? 114 माइनस पी, हो रहा है ना? तो 114 माइनस पी मतलब कितना है? मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 114 माइनस पी,
माइनस इनिशियल प्रेशर कितना है 114 divided by 20. Always remember that we are calculating with respect to reactant, right? तो ये हो जाएगा माइनस, हाँ, सो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. माइनस साइन में लिखता हूँ यहाँ पे. P किसका है? N2O5 का है. सो डिक्रीज, बराबर ना? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? यहाँ पे माइनस साइन लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू, ये उसके बाहर रहेगा, ये आ जाएगा माइनस साइन. ठीक है, इधर भी मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ और ये रहेगा माइनस साइन, बराबर. तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? P बाय 20, मतलब कितना? 38/20. अच्छा, इसका यूनिट क्या है पता है? मिलीमीटर है. तो इसका मतलब व्हाट इज दिस? इसका यूनिट क्या होगा? मिलीमीटर पर सेकेंड. तो इसको एटमॉस्फेयर में कैसे करते हैं, है ना? एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो मुझे ये पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर. तो इसका मतलब 38 डिवाइडेड बाय 760, ये हो गया एटमॉस्फेयर. समझ में आ रहा है? 760 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? बिकॉज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस 1 atmosphere is equal to 760 millimeters, है ना? तो 38 millimeters is equal to how many atmosphere, है ना? तो इसलिए 38 divided by 760 multiplied by 20. इसका यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. तो ये तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, समझ में आया? अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मोलारिटी पर सेकेंड. तो वो कैसे करेंगे? तो मुझे ये पता है, देखो, वी नो दैट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट. व्हाट वी नो दैट? PV इज इक्वल टू nRT. मतलब क्या होगा? देखो, मैं थोड़ा एक रीअरेंजमेंट करता हूँ. ये V को मैं इधर लेके आया तो N/V हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ P/RT is equal to what? N upon V. N stand for what? Moles. और V stand for what? Volume in liter. बराबर ना? Volume in liter. इसका मतलब this is nothing but what? Molarity. बराबर ना? So molarity is equal to what? P/RT. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं? रेट इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. बराबर. तो डेल्टा P के जगह पे मुझे क्या लिखना है? तो मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो, सॉरी, मोलारिटी मतलब ऐसे रहेगा. मोलारिटी मतलब N अपॉन V, ये मोलारिटी हो गया, divided by time delta T. But what is this N/V stand for? Delta P upon RT divided by delta T. समझ में आ रहा है? N/V का मतलब मैंने क्या लिखा? करेक्ट. तो डेल्टा P बाय डेल्टा T, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा ना, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T into RT. What is delta P upon delta T? ये देखो, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग, है ना? होल्ड ऑन, कंफ्यूज मत होना. हाँ, anybody has calculated this? प्लीज जरा यूज करो कैलकुलेटर और बताओ ये कितना आ रहा है. वो ये आएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, और ये अपना क्या है पता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है. हाँ, तो जरा मुझे बता देना ये वैल्यू कितना आता है. चैट बॉक्स में कोई तो एक जन निकालो और बता दो मुझे. हाँ, तो अभी ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, बराबर.
R का वैल्यू मैं क्या लूंगा 0.082 बिकॉज एटमॉस्फेयर में बोला है, और टेम्परेचर कितना लेंगे हम लोग 298 केल्विन। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मोलैरिटी और सेकेंड में आंसर आएगा। समझ में आया? ये वैल्यू इधर रख देना। हाँ, किसी ने मुझे बता दिया 0.0025। हाँ मैं सही लिख रहा हूँ, अगर गलत है तो बता देना। यहाँ पे लिखा है 0.0025 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 0.0025। हाँ परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू इधर डाल दो तो मुझे क्या मिलेगा, ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, क्लियर? क्या किया पहले, सी हम लोग क्या करें, बेसिक चीजों को के ऊपर ध्यान दो फर्स्ट। मतलब इस दिस प्रॉब्लम लुक्स डिफिकल्ट बट ये डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम लोग बेसिक चीजों पे ध्यान दोगे तो। देखो कैसे, N2O5 gives you N2O4 plus half O2। इनिशियल प्रेशर उन्होंने दिया है 114, ओके, और प्रेशर आफ्टर 20 कितना है 133। अभी ये 133 टोटल प्रेशर है, क्यों? बिकॉज ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो pressure exerted by N2O5 plus pressure exerted by N2O4 plus pressure exerted by O2 is what 130। तो मैं ऐसे मान के चलता हूं कि some reaction is happening, तो इसका मतलब N2O5 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया ना, by what amount P। तो जितना ये कम होगा उतना स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से बढ़ेगा, तो ये P होगा, ये P by 2 होगा। तो फाइनल प्रेशर मतलब 133 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 144 माइनस पी प्लस पी बाय 2। सो पी इज इक्वल टू कितना आया 38। अभी मुझे क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, याद है एवरेज रेट, एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या था, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर क्या है 114 माइनस पी, इनिशियल प्रेशर क्या है 114। सो विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हम लोग माइनस साइन डालते जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा P by 20। तो वो आंसर कितना आ गया अपना, वो मिलीमीटर्स पर सेकेंड में आएगा। और मुझे किसमें पूछा है, देखो चेंज इन एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। सो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड मतलब 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। सो 38 एटमॉस्फेयर 38 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच एटमॉस्फेयर 38 डिवाइडेड बाय 760 डिवाइडेड बाय टाइम 20, दैट गिव्स यू व्हाट एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो वो आंसर आ गया 0.0025 atmosphere per second. Now we know that PV is equal to nRT. So N upon V stand for what? Molarity. Moles per liter का मतलब होता है molarity. That is equal to P upon RT. तो instead of, तो इसका मतलब rate in terms of molarity क्या होगा N by V upon delta T. But what do you mean by N by V? यहाँ पे लिखा है देखो delta P upon, मतलब यहाँ पे प्रेशर लिखा है, ये प्रेशर में delta P लूंगा, delta P अपॉन RT डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दैट मींस डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी जो मुझे यहाँ से मिल रहा है RT। ये आंसर आ गया। ये भी मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है, जरा जरा जल्दी। व्हाट इज द आंसर? कितना आंसर आ रहा है एनीबॉडी? कैलकुलेट कर रहे हो ना आंसर? ये प्रॉब्लम भी साथ में लिख लेना, जल्दी करो। कृष्णा जरा आंसर चेक कर,
मुझे थोड़ा गलत लग रहा है आंसर। अप्रोक्सीमेटली 1 into 10⁻⁻⁴। कृष्णा आंसर चेक कर जरा। हाँ, 1.02 into 10⁻⁻⁴। (1.02 into 10⁻⁻⁴). ओके, डन। एवरीबॉडी डन? लिख के हो गया? जल्दी करो। चलो मैं आगे जा रहा हूं। अभी आई एम मूविंग अहेड नाउ। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? लाइन वाला स्क्रीन है। एवरीबॉडी कैन सी? Okay, so abhi now we are going to discuss some integrated equations for zero order and first order reaction. Before I proceed further, matlab how to determine rate of reaction. So rate of reaction or not rate of reaction, order of reaction can be determined by first one initial rate method. So कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा था, याद है? Experiment 1, experiment 2, experiment 3, concentration of A, concentration of B, or rate of reaction. So that was called as the initial rate method. Okay. Second one is integrated rate method. Okay. Third one is half-life period method. And next one is graphical method. ठीक है? तो ये सब चीजें, मतलब जो तीन ये जो मैंने बताया ना, वो इंटर रिलेटेड है। ओके, तो अभी हम लोग हर एक को वन बाय वन देखेंगे। ठीक है? So before I proceed further, I want to know कुछ definitions. In terms of हाँ, करेक्ट, similar.
सो कुछ मैथमेटिकल मेथड्स हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट कर। सो एवरीबडी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर नहीं पता है तो समझ लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओके, हम लोग कुछ यही फॉर्मूले यूज कर, इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस सी, है ना, ठीक है। अगर मैं यही फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, अगर मैं वही फॉर्मूला डेफिनाइट में लिखूं तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे लिमिट रखना है। सो इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू a टू b, तो इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, रीड हम लोग ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx विद इन द लिमिट ऑफ a टू b, तो ये हो जाता है x विद इन द लिमिट ऑफ a टू b, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, and then it is written as final value minus initial value, so b minus a, ठीक है, ये याद रखना, ये अपना पहला फॉर्मूला होगा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। हाँ, तुम लोग सी, आई एम नॉट अ मैथमेटिक्स एक्सपर्ट, सो ये ऐसा क्यों, क्या, ये सब तुम लोग मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू और रिकॉल यू दिस फॉर्मूला। मतलब अगर क्लासरूम में रहता तो मैं तुम लोगों से ही पूछ लेता, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, और जाने दो। अभी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x जब होता है तो होता है log x टू द बेस e, ln x बोलते हैं उसको, या log x टू द बेस e प्लस c हो जाता है। याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, log ln x का मतलब ही क्या है, log x टू द बेस e। हाँ, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, अगर मैं इसको डेफिनाइट में रखूं तो ये होगा ऐसे, so I can write it as ln x within the limit of a to b, that is equal to ln b minus ln a. Now what do you mean by ln b minus ln a? ln b upon a, समझ में आया? ओके, ये दो फॉर्मूलाज हम लोग को यूज करना है। तीसरा नोट ये है ग्राफ, ओके, सो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, तो जैसे ये एक इक्वेशन है, y is equal to mx plus c, तो इसका ग्राफ कैसे आता है? I will have a graph, we have a graph, ऐसे रहेगा, करेक्ट। so this is what y intercept, that is equal to c, और स्लोप आएगा ना, स्लोप, स्लोप क्या रहेगा, स्लोप is equal to m, then y is equal to minus mx plus c, राइट। तो यहाँ पे ग्राफ आएगा ऐसे, नेगेटिव स्लोप है ना, तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एन। तीसरा ग्राफ रहेगा y is equal to mx, you know all this thing, ये सिर्फ मैं रिवाइज कर रहा हूं फॉर आवर कंसेप्ट। तो यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, a line passing through the origin, and y is equal to a is a constant, so यहाँ पे जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ कैसे रहेगा, a line parallel to x axis, understood। अभी ये चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जब भी हम लोग आगे प्रॉब्लम्स डेरिवेशन करेंगे, ग्राफ निकालेंगे, तो तुम लोग को ये चीजें याद रखनी है, ठीक है, समझ में आया? और एक ग्राफ में बताता हूँ, जो ऐसा ग्राफ है, y is inversely proportional to x, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये y एक्सिस है और ये x है, so here we have a graph like this way, ऐसे कर्व आता है, ठीक है।
सो ये हम लोग रेयरली यूज करते हैं ग्राफ, बट जो पहले 4 ग्राफ है वो हम लोग इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस वी स्टार्ट विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो हम लोग अभी शुरुआत करेंगे, मतलब ये तीनों भी चीजें, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड और ग्राफ, यूज करेंगे साइमल्टेनियसली. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Zero order reaction. Now, what do you mean by zero order reaction? A reaction in which rate of reaction is independent of concentration of reactant. Okay, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a reaction in which rate of reaction is independent of rate of reaction is independent of concentration of reactants. Okay, is called as zero order reaction. Called as zero order reaction. Okay, so let us consider a reaction. A gives you product, so I can write rate that is equal to minus dA upon dt. I hope you understand this now. Is proportional to A raised to 0. Correct? इसका मतलब मैं आगे क्या लिख सकता हूँ? Therefore, minus dA upon dt is equal to k, because A raised to 0 is 1. Na? Now, suppose if I plot a graph here, तो पहला ग्राफ आ गया यहाँ पे. Y एक्सिस में मैं लिखता हूँ रेट और x एक्सिस पे मैं लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ क्या है? ये है y एक्सिस और x एक्सिस कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू a. तो आई शुड हैव अ ग्राफ लाइक दिस वे. ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है. थियोरेटिकली देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तुम लोग कितना भी चेंज करो, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है. अंडरस्टूड? यस. तो ये आ गया अपना ग्राफ. आगे देखो. फर्दर आई कैन राइट इज, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट सुनो. और ये देखो, मैं तुम लोग को होमवर्क देने वाला हूं आज इसका. आगे देखो, माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी, है कि नहीं? अभी देखो आगे, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा. इंटीग्रेट above equation, integrate above equation when t is equal to 0, मतलब initial time, तब at is equal to a0. इसको हम लोग बोलते हैं initial concentration. This is called as what? Initial concentration. When t is equal to t, तो ये 80 हो जाएगा 80. So concentration of time, concentration of A after time t, reactant after time t, मतलब ये कितना बचा हुआ है ये हम लोग बोलते हैं. क्लियर? समझ में आया ये कंसेप्ट? तो अभी मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं. देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस बाहर रखा, डी ए. सो अपना यहाँ पे लिमिट फिक्स हो गया. लिमिट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT, दैट इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ के कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिया मैंने, इसमें भी लिमिट फिक्स हो गया 0 to t dt, बराबर है। अभी जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, वैसे ये हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज व्हाट, माइनस साइन को मैंने बाहर रख रहा हूं, concentration of A within the limit of A0 to AT, that is equal to K into integration of dt कितना होता है, T 0 to T। सो अगर मैं अभी इसको अंदर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 80 माइनस मतलब माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80 minus initial concentration A0, that is equal to K final concentration T minus 0. Therefore, further I can write this as what? A0 minus AT is equal to what? KT. This equation is called as integrated equation for zero order reaction. क्या हो गया ये? Integrated equation for zero order reaction. Integrated equation for zero order reaction. समझ में आया? इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, therefore A0 minus KT is equal to what? 80. क्विकली ये देखते हैं हम लोग एक ग्राफ इसका, देन विल स्टॉप। सो अगर समझो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, y एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ AT, ओके, और x एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं टाइम। तो ये देखो ये y है, ये x है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। सो व्हाट शुड बी द ग्राफ, ग्राफ आएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि नहीं, बराबर है। तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के, और y इंटरसेप्ट क्या देगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस, क्लियर हो गया? हाँ, डेरिवेशन समझ में आया? तो अभी तुम लोगों को क्या करना है, ये जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो मैंने लिखा, डेरिवेशन लिखा, वो डेरिवेशन पूरा तुम लोगों को लिखना है एक बार। दिस डेरिवेशन यू आर सपोज्ड टू राइट, हाँ, यहां से, ठीक है? समझ में आया सबको? एनी डाउट ओवर हियर? तो ये एक ग्राफ हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, समझो जो ऊपर वाला रिएक्शन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रिएक्टिव प्रोडक्ट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने A0 मान लिया ना, मैं उसको A मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A0 इज इक्वल टू A, और आफ्टर सर्टन टाइम ये हो गया A माइनस एक्स, मतलब x चला गया तो ये कितना बना x। तो जो 80 है वो 80 कितना हो गया बता, A माइनस एक्स, है कि नहीं? तो अपना जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या है, A0 माइनस AT इज इक्वल टू व्हाट, KT। व्हाट इज A0, A माइनस A प्लस x इज इक्वल टू KT। A कैंसिल हो गया, तो x is equal to what, KT। What do you mean by x? Where x is equal to amount of reactant consumed or disappeared। So अगर समझो मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम x वर्सेस t, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन। अंडरस्टूड? ये भी उसमें लोग ऐड कर देना, ठीक है? एनी डाउट ओवर हियर? हाँ, तो जो मैंने सुबह अभी लेक्चर की शुरुआत में बोला अबाउट योर कॉलेजेस, थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट अटेंडिंग। सो यू शुड डिसाइड कि इसको क्या इंपॉर्टेंस देना है। यहाँ पे हम लोग अभी रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, प्लीज डोंट मिस द लेक्चर्स, बोलना लोगों को, क्योंकि अभी ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, ये डिफिकल्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सो डोंट मिस द लेक्चर। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
Those who have doubts stay, जिनको डाउट्स नहीं है they can leave. किसी को डाउट है क्या? मीटिंग एंड करूं मैं? ओके, तो डाउट नहीं है किसी का मैसेज नहीं आया. चलो बाय बाय.